गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज जो है हम लोग का रीजनिंग में नेक्स्ट सीरीज होने वाला है और हम लोग देखेंगे कि जितने भी PYQ जो है सेलोलिन चैप्टर का पूछा हुआ है सब हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। हमने जो है आपको 30 क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो हमने कराया है, यानी करीबन 30 क्वेश्चन हम लोग करा चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट आगे देखने वाले हैं कि आखिर जो है अब कैसे क्वेश्चन एराइज होते हैं, कितने टाइप से सेलोलिन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। बाबू हमने बताने का प्रयास किया था कि सेलोलिन जो है 3 प्रकार से जो है सेलोलिन का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव का क्वेश्चन होते हैं, उसके बाद जो है निगेटिव का क्वेश्चन होते हैं, उसके बाद जो है पॉसिबिलिटी का होता है। हम बताए थे कि आप लोग सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कंसेप्ट आपका क्लियर होनी चाहिए। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, कितना भी हार्ड रीजनिंग हो, कोई भी रीजनिंग हो, अगर आपका कंसेप्चुअल क्लियरिटी अगर होगा तो आपको कोई भी क्वेश्चन समझने में परेशानी नहीं होगी। और वही चीज़ हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर रहे हैं, अफर्मेटिव का हमने आपको कंसेप्ट बताया। उसके बाद जो है कंसेप्ट बताने के बाद जितने भी PYQ पूछे हुए ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे आपका UPSC का पेपर हो, चाहे PCS का पेपर हो, चाहे रेलवे के एग्जाम्स हो, चाहे SSC का पेपर हो, यानी इंडिया में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं सारे का क्वेश्चन हम लोग PYQ देख रहे हैं। तो अगेन हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी 30 तक हो चुका है, अब हम लोग देखने वाले हैं 31 से। तो आप लोग धैर्य बनाए रखिए और हमारा अगर चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और गरीब बच्चों तक इसको ज़रूर पहुंचाइए कि उनको भी बेनिफिट मिले और आप भी बेनिफिट उठाइए। और किसी भी एग्ज़ाम में बैठिए और एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक करिए। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपको कोई भी क्वेश्चन बनाने में आपको कोई जो है परेशानी नहीं होने वाली है। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा तो छोटा सा छोटा कंसेप्ट आपको एक आसानी वे से हम आपके माइंड में डालने का प्रयास करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन। अगेन हम लोग देखते हैं, बाबू ध्यान देना है। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखना है। जो है आप जो भी स्टूडेंट जो पहले से जुड़े हुए हैं वो जब भी हम क्वेश्चन लिखें तो उसको आप बनाने का प्रयास करिएगा, क्योंकि आप बनाइएगा तो तुरंत बन जाएगा अगर कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तो। अगर कंसेप्ट क्लियर जिनको नहीं है, जो नए बच्चे हैं जो जुड़ रहे हैं इस चैनल से, वो सबसे पहले क्या करें, जाएं मेरे प्लेलिस्ट में और प्लेलिस्ट खोलें। वहाँ रीजनिंग का ऑल कंसेप्ट वहाँ जो है एक एक लेक्चर पड़ा हुआ है, आप जाके वहाँ देखिए तब आपको समझ में आएगा। एंड यहाँ से भी देखिएगा तो समझ में आएगा बट कम समझ में आएगा, और शुरू से देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। जो रेगुलर वे में जो मेरा क्लास देख रहे हैं बच्चे उनको 100% समझ में आएगा। बस देखिए, ध्यान से देखना है। तो हम लोग जो है बाबू 30 तक क्वेश्चन कर चुके थे, आज हम लोग देखने वाले हैं 31 से, ध्यान देना है। तो क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग देखने वाले हैं। क्या कह रहा है, ध्यान से देखना है। हम लोग सेलोलिन में अफर्मेटिव पढ़ रहे हैं, ध्यान देना है। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 31, स्टेटमेंट दिया हुआ है। इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं स्टेटमेंट, ध्यान देना है। स्टेटमेंट बोलते हैं और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं बाबू, कथन बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिस फॉर्मेट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही सब क्वेश्चन आपको हम करा रहे हैं, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर ये सब क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आपको किसी भी एग्जाम में कोई भी तरह का परेशानी नहीं होने वाली है, ये हम पे विश्वास रखिए आप लोग बाबू। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31। कह रहा है सभी चाबियां ताले हैं, ध्यान देना है। सभी चाबियां ताले हैं, ध्यान देना है। सभी चाबियां ताले हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है। नेक्स्ट स्टेटमेंट हम लोग का दे रहा है सभी ताले चूड़ियां हैं। सभी, ध्यान देना है, सभी ताले चूड़ियां हैं, ध्यान देना है। सभी ताले चूड़ियां हैं, ये हम लोग का नेक्स्ट स्टेटमेंट है। एंड थर्ड स्टेटमेंट हम लोग का दे रहा है, कह रहा है सभी चूड़ियां काड़े हैं, ध्यान देना है। सभी चूड़ियां काड़े हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है सभी चूड़ियां काड़े हैं, ध्यान देना है। सभी चूड़ियां काड़े हैं, ये थर्ड स्टेटमेंट है हम लोगों का। ये 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और निष्कर्ष में क्या दिया हुआ है वो हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सेम फॉर्मेट में, ऐसे ही फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में, ध्यान देना है, चाहे वो कोई भी एग्जाम्स हो। कह रहा है इसमें पहला निष्कर्ष हम लोग का दे रहा है
कि जो है कह रहा है पहला निष्कर्ष कि कुछ कारे ताले हैं, ध्यान देना है, कुछ कारे ताले हैं, पहला हम लोग का निष्कर्ष है, ध्यान देना है। एंड सेकेंड निष्कर्ष हम लोग का बाबू दे रहा है कि कुछ चूड़ियाँ चाबियाँ हैं, कह रहा है कुछ चूड़ियाँ चाबियाँ हैं, चाबियाँ हैं, ये हम लोगों का सेकेंड निष्कर्ष है। और थर्ड नंबर निष्कर्ष हम लोग का बाबू दे रहा है कि कुछ कारें चाबियाँ हैं, कुछ कारें चाबियाँ हैं, ये तीन निष्कर्ष भी दिया हुआ है। उसके बाद जो है आंसर ऑप्शन देता है कि आप आंसर ऑप्शन कौन चूज कर रहे हैं, ये हमारा पूछने का प्रयास कर रहा है। यानी ए नंबर में हमारा आंसर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है हम लोग देखते हैं। कह रहा है केवल एक अनुसरण करता है, ध्यान देना है। आंसर ऑप्शन पहला नंबर में दे रहा है, ध्यान देना है, ए नंबर में आंसर ऑप्शन में दे रहा है केवल एक अनुसरण करता है, केवल एक अनुसरण करता है, ये पहला हम लोग का आंसर ऑप्शन है। बी नंबर आंसर ऑप्शन में दे रहा है बाबू, कह रहा है केवल एक और दो अनुसरण करता है, केवल एक और दो अनुसरण करता है, अनुसरण करता है, ध्यान देना है बाबू। एंड सी नंबर आंसर ऑप्शन में दे रहा है कि केवल एक और तीन अनुसरण करता है, केवल एक और तीन अनुसरण करता है, ये हम लोग का तीसरा नंबर आंसर ऑप्शन है। और डी नंबर में आंसर ऑप्शन में दे रहा है कि केवल दो और तीन अनुसरण करता है, तीन अनुसरण करता है। अगेन ई नंबर आंसर ऑप्शन में हम लोग का दे रहा है, ई नंबर में दे रहा है कि केवल सभी 1, 2 और 3 अनुसरण करते हैं, अनुसरण करते हैं। ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन फॉर्मेट। यानी यहाँ पे 3 बाबू स्टेटमेंट आपके दे दिए हैं, 3 कंक्लूजन दे दिए हैं, और ये फिगर बनाने के बाद में आपको देखना होगा बाबू कि आखिर आंसर ऑप्शन में कौन आंसर होगा। ये हम लोग का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन हो गया। और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट अगर आपको मालूम होगा, सारा कंसेप्ट अगर आपका क्लियर होगा, तो आपको बनाने में ये क्वेश्चन को परेशानी एक जरा सा भी नहीं होने वाला है। चलिए हम लोग बनाते हैं इसका फिगर। तो बाबू यहाँ फिगर हम लोग देखते हैं, ध्यान देना है, हम लोग यहाँ फिगर देखते हैं, उसके बाद सही गलत हम लोग करने का प्रयास करेंगे, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट हम लोग का कह रहा है सभी चाबियां ताले हैं। यहाँ ध्यान दीजिए बाबू, सभी चाबियां कह रहा है ताले हैं, ये चाबियां हो गया बाबू। और सभी चाबियां ताले हैं, तो ताले आपका नीचे में आ जाएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा। ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट के फिगर है। हम लोग ये फर्स्ट स्टेटमेंट को हमने फिगर ड्रॉ कर दिया। अब उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट जो है उसका फिगर हम लोग खींचने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहा है सभी ताले चूड़ियाँ हैं, सभी ताले की बात पहले ही कर चुका है, उसके बाद चूड़ियाँ की बात कर रहा है, तो सभी ताले चूड़ियाँ हैं। इसका सेंस ये हुआ कि बाबू ये नीचे आएगा और यहाँ हम लोग लिखेंगे चूड़ियाँ, ध्यान दीजिएगा। अगर आप कंसेप्ट अगर आपका क्लियर होगा तो इसमें कोई भी परेशानी आपको होने वाली नहीं है। ये कह रहा है सभी चूड़ियाँ कारे हैं, सभी चूड़ियाँ की बात कर दिया। अब उसके बाद कह रहा है कारे हैं, तो सभी चूड़ियाँ कारे हैं, तो चूड़ी के नीचे आपका आ जाएगा कारे, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। तो ये हमारा फिगर ड्रॉ हो गया, हम लोग फिगर ड्रॉ आउट कर दिए। अब फिगर जब खींच दिए तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बाबू ये है कि हम लोग एग्ज़ाम में जो है जो क्वेश्चन सेटर होता है जो वो 3 ही 4 स्टेटमेंट कंक्लूजन आपको देते हैं, बट हम आपको सिखाने का ये प्रयास कर रहे हैं बाबू कि आप मैक्सिमम निष्कर्ष कैसे निकाल सकते हैं अपने से। जब आप मैक्सिमम निष्कर्ष निकालने के लिए जान जाइएगा तो 1, 2, 3 निष्कर्ष देखते ही आंख बंद करके एकदम लगा दीजिए कि ये सही है, ये गलत है, ये रॉन्ग है,
यानी आप तुरंत उसको क्लियर कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं बाबू। तो यहाँ अगर मैक्सिमम निष्कर्ष अगर निकालने की बात है तो कैसे हम लोग बात करेंगे। आप जानते हैं कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर है, और जब जब यूनिवर्सल अफर्मेटिव का फिगर बनता है तो अंदर से बाहर ऑल एंड सम में बात होता है, जबकि बाहर से अंदर ओनली सम में बात होता है, ऑल में बात नहीं होता है। तो उसी तरह हम लोग बात कराते हैं, देखते हैं कि कैसे ये बात करता है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है सभी चाबियां ताले हैं, सभी चाबियां चूड़ियां हैं, सभी चाबियां कारे हैं, सभी ताले चूड़ियां हैं, सभी ताले कारे हैं, सभी चूड़ियां कारे हैं। उसके बाद फिर अगेन हम लोग अंदर जाएंगे बाबू और कुछ में बात करवाएंगे, क्योंकि अंदर से बाहर ऑल एंड सम यानी सभी और कुछ दोनों में बात होता है। तो हमने तो सभी में बात करवा लिया सिस्टमेटिक वे में, अब कुछ में बात करवाएंगे। कुछ चाबियां ताले हैं, कुछ चाबियां चूड़ियां हैं, कुछ चाबियां कारे हैं, कुछ ताले चूड़ियां हैं, कुछ ताले कारे हैं, कुछ चूड़ियां कारे हैं। तो अंदर से बाहर हमने ऑल एंड सम दोनों में बात करवा लिया बाबू। अब हम लोग बात करवाएंगे बाहर से अंदर जाएंगे हम लोग, और बाहर से अंदर जब भी हम लोग जाते हैं तो कुछ में बात करवाते हैं और ऑल में बात इसमें कभी नहीं होता है। ये याद रखना है, माइंड में डाल लेना। ये कॉन्सेप्ट हमने बताया था, आप जाके प्रीवियस ईयर लेक्चर में जाके प्रीवियस जितना भी लेक्चर पढ़े हुए हैं उसमें जाके आप कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं। हमने मैक्सिमम निष्कर्ष निकालने के आपको बताया था कि बाबू ये है मैक्सिमम निष्कर्ष। इसीलिए उस समय मैक्सिमम निष्कर्ष सिखा रहे थे कि यहाँ पे आपको कोई परेशानी नहीं हो। लेकिन जो नए लड़के जुड़ रहे हैं, जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, उसको बताना जरूरी है कि वो भी सीख जाए। यहाँ से भी सीख जाएंगे तो कोई परेशानी होने वाली नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। कुछ कारे चूड़ियां हैं, कुछ कारे ताले हैं, कुछ कारे चाबियां हैं। फिर अगेन ऊपर जाएंगे, चूड़ी बात करेगा। कुछ चूड़ियां ताले हैं, कुछ चूड़ियां चाबियां हैं, कुछ ताले चाबियां। यह हुआ मैक्सिमम कंक्लूजन। अगर बाबू आप मैक्सिमम कंक्लूजन जानते हैं तो यहाँ पे तो एक क्वेश्चन में जो है तीन ही स्टेटमेंट आपको, तीन ही कंक्लूजन दिए हुए हैं, आप आसानी से इसको सही या गलत कर सकते हैं। देखिए कैसे बाबू, कह रहा है कुछ कारे ताले हैं। तो एक बात बताइए बाबू, कुछ ताले, कह रहा है कुछ कारे ताले हैं, कुछ कारे ताले हैं, यानी बाहर से अंदर जा रहे हैं तो आप कुछ में बात होता है। इसका मतलब ये है बाबू कि हमारा ये पहला निष्कर्ष हमारा 100% सही है इस फिगर के अकॉर्डिंग। अगेन हम लोग देखते हैं सेकंड कंक्लूजन, कह रहा है कुछ चूड़ियां चाबियां हैं। तो कुछ चूड़ियां चाबियां हैं, फिर बाहर से हम लोग अंदर जा रहे हैं और बाहर से अंदर में बाबू सब में बात होता है, ऑल में बात नहीं होता है। यानी कुछ में बात होता है, ऑल में बात हम लोग का नहीं होता है। इसका सेंस ये है कि कुछ चूड़ियां चाबियां हैं, कुछ चूड़ियां चाबियां हैं। ये भी हमारा कंक्लूजन क्या है, सही है। अगेन हम लोग आते हैं थर्ड नंबर कंक्लूजन पे बाबू, कह रहा है कुछ कारें चाबियां हैं। तो कुछ कारें चाबियां हैं, हम ऊपर की ओर जा रहे हैं। जब भी आप ऊपर की ओर जाइएगा तो ओनली सम में बात किया जाता है, ऑल में बात नहीं होता है। इसका सेंस ये हुआ कि बाबू हमारा थर्ड नंबर निष्कर्ष भी सही है। इसका मतलब ये है, इसीलिए हम आपको सिखा रहे थे कंसेप्ट कि बाबू ये फिगर है और इसका मैक्सिमम निष्कर्ष कितना निकलेगा आप अपने से निकालिए। अगर आप ये काम ईमानदारी से किए होंगे तो आप आसानी से इसको सही गलत करके आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। अगर आप वहाँ देह चुराए होंगे, मजाक किए होंगे अपने लाइफ से, तो याद रखिएगा हमेशा लाइफ भी आपके साथ मजाक करते रहेगा। आपको मालूम होनी चाहिए कि समय किसी का इंतजार नहीं करता है, समय किसी का मोहताज नहीं होता है, समय कभी रुक नहीं सकता है। भले आप रुक जाइए लेकिन समय रुकने वाला नहीं है। देखते देखते में साल बीत जा रहा है, वैसे ही आपका एज भी खत्म हो जाएगा और घर का लोग आप पे इतना प्रेशर डालेगा कि फिर आप कहीं के नहीं रहिएगा। आप हमेशा टेंशन में जीवन को व्यतीत कीजिएगा। इससे अच्छा है कि आप अभी ही मेहनत कर लीजिए और अच्छा कंटेंट हम आपको दे रहे हैं, अच्छे से पढ़ा रहे हैं, हर कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, फिर अगेन हम समझाने का प्रयास करेंगे। एकदम समझना है, और ये कोई 30 मार खान नहीं है कि नहीं समझ में आएगा। याद रखिए एकदम आसान टॉपिक है। ऐसे तो हार्ड बहुत है, बट जिस कंसेप्ट से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं आप आसान तरीका से आप सीख सकते हैं। इसीलिए जो भी हम कहते हैं उसको आप लोग मानिए और घर पे मेहनत करिए। चलिए अगर हम लोग देखते हैं कि आखिर हमारा आंसर ऑप्शन जाएगा कौन, तो हमने देखा कि 3 स्टेटमेंट था, उसका हमने फिगर ड्रॉ किया, सही गलत किया, तो देख रहे हैं कि तीनों सही हो गया है। अब तीनों सही हो गया तो हमारा आंसर कौन जाएगा। तो आप सबसे पहले एलिमिनेशन टेक्निक अपनाइएगा। सबसे पहला वाला में हम लोग आते हैं, आंसर ऑप्शन पहला में कह रहा है केवल एक अनुसरण करता है। तो बाबू ये तो कभी आंसर जाएगा ही नहीं, क्योंकि 3 सही हो रहा है, इसलिए हमारा पहला कट जाएगा, ये आंसर नहीं जाएगा बाबू। एंड बी नंबर आंसर ऑप्शन में हम लोग देखते हैं तो यहाँ कह रहा है केवल 1 और 2 अनुसरण करते हैं। बाबू यहाँ 1 और 2 अनुसरण ठीक है कर रहा है, बट यहाँ 3 भी अनुसरण कर रहा है। इसका सेंस ये है कि बाबू हमारा बी आंसर ऑप्शन भी नहीं जाएगा। अगेन हम लोग थर्ड नंबर निष्कर्ष देखते हैं, कह रहा है केवल 1 और 3 अनुसरण
अनुसरण करते हैं बाबू, 1 और 3 अनुसरण करने की बात कर रहा है तो यहाँ 2 भी कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा आंसर ऑप्शन सी भी नहीं जाएगा। तो अब हम लोग आंसर ऑप्शन डी देखेंगे। तो डी में कह रहा है केवल 2 और 3 अनुसरण करता है। तो बाबू यहाँ ध्यान से देखिए, 2 और 3 क्या अनुसरण कर रहे हैं? एकदम कर रहा है, बट यहाँ ध्यान दीजिएगा 1 भी कर रहा है, इसलिए आंसर ऑप्शन हमारा ये भी नहीं जाएगा। तो अब ई नंबर में आंसर देखते हैं हम लोग, कह रहा है सभी यानी 1, 2 और 3 अनुसरण करते हैं। इसका सेंस है कि बाबू पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, इसका मतलब आंसर हो गया हमारा ई। तो अगर कोई पूछे कि बाबू आंसर ऑप्शन कौन होगा, आपको ओएमआर शीट में अगर भरना हो तो आंसर ऑप्शन ई लगा देंगे हम लोग, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये जो हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता के तब हम आपको क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं। ये जो हमारा जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये एसबीआई पीओ का क्वेश्चन पूछा हुआ है। एसबीआई पीओ यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो नहीं पूछा हुआ है। ए टू जेड हमने आपको पहले ही बोल चुके हैं कि जो है जितना भी क्वेश्चन है पीवाईक्यू पूछे हुए अभी तक करंट तक सारे क्वेश्चन हम कराएंगे आपको। करीबन 200 क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। अगर आप इतना क्वेश्चन बना लेते हैं तो आपको कोई भी बुक छूने की भी आवश्यकता नहीं है। रीजनिंग हो चाहे मैथमेटिक्स हो, आप ओनली खाली मेरा लेक्चर देखिए और जब एग्ज़ाम करीब आ जाए एकदम लेक्चर को 2 के स्पीड में बढ़ा के देखिए, एकदम आपका तुरंत रिवीजन भी हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में 100% बना के आइएगा। हम पे विश्वास रखिए। अगर जो लड़का हम पे विश्वास नहीं रखेगा वो एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के रोएगा और याद करेगा कि काश हम वो काम कर लिए रहते जो आलम सर बता रहे थे। बट अगर आप यहाँ से नहीं करते हैं तो आप अपने जीवन को अंधकार में रख रहे हैं और अपने पूरे फैमिली को अंधकार में रख रहे हैं। और कोई पूरे फैमिली को अंधकार में नहीं रखता है, अपने आप को अंधकार में रखता है। इसलिए अभी भी समय है, अभी भी आपके पास टाइम है। अगर सुधर जाइएगा तो समझिए कि आपका बेड़ा पार हो जाएगा और नहीं सुधरिएगा तो आपका बेड़ा पार नहीं होने वाला है। कोई आपको बचाने वाला नहीं है। आज के समय में जिसके पास पैसा है उसी का जो है बहुत पूछ है, जिसके पास पैसा नहीं है कोई उसको पूछने वाला नहीं है। इसलिए आप जो है एक सही ट्रैक पे चलिए, एक सही डायरेक्शन पे चलिए और जो हम कंटेंट दे रहे हैं उसको आप एक्सेप्ट करिए। क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे शिक्षक हैं पढ़ाने वाले, लेकिन जहाँ समझ में आए वहाँ पढ़ना चाहिए। हम ये नहीं करें कि आप मेरे ही पास पढ़िए, हाँ जहाँ आपको समझ में आए वहाँ पढ़िए। लेकिन हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आप चाहे मैथमेटिक्स पढ़ें, चाहे हमसे इंग्लिश पढ़ें, चाहे रीजनिंग पढ़ें, सारे चीज़ पढ़ाने वाले हैं। एक भी ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं है जो आपको समझ में ना आए। बस इतना ध्यान रखिए, हर एंगल से समझाने का आपको हम प्रयास करेंगे। बस आप मेरे चैनल पे बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और गरीब बच्चों तक पहुंचाइए। बस हमको यही चाहिए और यही मेरे मोटिवेशन का कारण है। और यही अगर आप मोटिवेट हमको करते रहिएगा तो एक से एक क्वेश्चन को हम लेके आएंगे और यहाँ सोल्यूशन करके आपको दिखाएंगे। आप उसके बाद जो है आपको कोई भी एग्ज़ाम में कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होने वाला है। और जो है यहाँ हमने इस क्वेश्चन को आपके सामने हमने करके दिखाया। कितना आसानी तरीके से आप बना सकते हैं, एकदम आसान तरीके से बना सकते हैं। एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं होने वाला है। इसलिए आप लोग बाबू मेरे चैनल पे जुड़े रहिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। अगेन हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत,